हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हाल अच्छा है मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर हाल बुरा है मतलब तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। इसलिए तैयारी करते रहो, हाल अपने आप अच्छा रहेगा। तो हम लोग आज करेंगे यूनिट नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। और यूनिट नंबर 2 से पहले हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि भाई आखिरकार जो हम कह रहे हैं कि भैया लॉ है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में देखा जाए तो रिजल्ट इतना खराब आया है बच्चों का इस बार। मतलब सीए फाउंडेशन में इतना बेकार रिजल्ट हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। तो भाई तैयारी थोड़ी तो अच्छी से करनी ही पड़ेगी, रिस्क नहीं लेना है। हमारे पास अटेम्प्ट है, हमारे पास 40 डेज है, हमें अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक। तो आज हम लोग सबसे पहले एड्रेस करेंगे यश। यश का क्वेश्चन, मतलब यश ने क्वेश्चन किया है कि मैम अगर लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमें टिप्स दो। तो पहले हम उस पर बात करेंगे। जब हम लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, तो पहले हमें ये देखना होगा कि एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम में एक आपका क्वेश्चन आता है बिल्कुल जो कि होगा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट कैसा कि भाई आखिर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन उसने पूछ लिया। क्वेश्चन जो कि बिल्कुल डायरेक्ट है, जिसमें कोई केस स्टडी नहीं, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना कि इसका आंसर पूछ क्या रहा है आखिर। ये ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी बेस्ड, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि आखिर पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर जो सेट कर रहा है वो। लेकिन इस केस में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। आपको बस पता है कि अगर आपसे पूछा गया है कि पार्टनर्स की ड्यूटीज बताओ, तो आप डायरेक्टली पार्टनर्स की ड्यूटी बता सकते हो। तो इस केस में क्या होता है ना, आपको पॉइंटर वाइज लिखना होता है। पॉइंटर वाइज कि भैया ये क्वेश्चन है, इसके ये आंसर्स हैं। मोस्टली आप क्वेश्चन ट्राई करो कि आप पॉइंटर्स में लिखो, बड़े पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है। ठीक। सेक्शंस याद है तो सेक्शन भी मेंशन करो। सेक्शंस उससे भी पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इस पे सीए से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है, जो मैं बताती हूँ आपको। एक आलिया है, एक कैटरीना है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रही है, और हमें समझना है आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है, पूरे चैप्टर के कौन से हिस्से से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आपको कैसे एड्रेस करना है, आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये केस स्टडी कहना क्या चाह रही है। ठीक है, छोटी सी लाइन में एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर में फिर आप रेफरेंस दो कि आखिर ये, पहले हमने बताया कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, दूसरे नंबर पे आंसर का रेफरेंस दो कि भैया कौन से सेक्शन से क्या पूछ रहा है, आखिर पूछ क्या रहा है। फिर अपना आंसर लिखो और लास्ट में कॉन्क्लूजन देखो। कॉन्क्लूड करना बहुत जरूरी है। ये जो अब सी का ना जो पैटर्न है ना, वो चेंज होता जा रहा है। इसमें आपको बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे नहीं आंसर करना है, आपको हमेशा अपने आंसर को कंक्लूड करना है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले आप बताओगे कि केस स्टडी को एक लाइन में डिफाइन करोगे, फिर कौन से सेक्शन से वो पूछ रहा है या कौन से चैप्टर का क्या चीज वो पूछ रहा है वो बताओगे। थर्ड नंबर पे आप अपना आंसर राइटिंग करोगे, लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर दोगे। ये हो गया है। उसके बाद देखो केस स्टडी एंड क्वेश्चन, इसी तरह के मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा कुछ छोटे पॉइंटर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिंपल चीजें होती हैं जो कि आपको देखनी है। तो ये हमारा हो गया कि एग्जाम को, लॉ के पेपर को हमें लिखना कैसे है। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट 2 करेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या चीजें आती हैं ये सब हम देखने वाले हैं। अगर आपको ना इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट हो कि और क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारे पेपर में इम्प्रूव करेंगी, जैसा भी आपको डाउट हो आप क्वेश्चन करो, आप पूछो, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।